हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। ये शिकागो की एक नई सुबह है, बहुत प्यारी और बहुत रोशन। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, इंग्लैंड के मुकाबले में यहाँ का मौसम बहुत ज़बरदस्त है। आपको पता है कि यूके में तो हर वक्त बारिशें, और जहाँ हम रहते हैं मैनचेस्टर में, वहाँ तो हर वक्त बादल और बारिशें रहती हैं। लेकिन यहाँ का मौसम जब से हम आए बहुत अच्छा और खुला हुआ मौसम है, और अच्छी खासी गर्मी होती है कि जब आप बाहर आएँ तो आपको अच्छी खासी गर्मी लगती है। लेकिन घरों में हर वक्त एसी चलते रहते हैं तो घर में इतना पता नहीं चल रहा होता है। बहरहाल, उसके बाद हमने एज़ यूजुअल नाश्ता वगैरह करा, तैयारी करी और हम लोग बाहर आ गए थे। यहाँ हम आए थे मॉल में, और काफ़ी अच्छा बड़ा मॉल था। और ऐसा कुछ ख़ास लेना नहीं था, लेकिन बस एक था कि चलो मॉल वगैरह भी देखें यहाँ के। और सफ़ोरा में अलीज़ा को, मेरी बेटी को, जाना था, क्योंकि इंग्लैंड में आपको पता है कि सेल्फ्रिज होता है, डेbenham होता है, लेकिन सफ़ोरा नहीं होता। तो उसको बड़ा था कि शौक़ है मैं सफ़ोरा जाऊँ और वहाँ देखूँ कैसा है, क्या है। तो ये इस मॉल में था, और लेकिन काफ़ी छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। लेकिन बहरहाल हमारा असल आने का मकसद वही था, क्योंकि उसको शौक़ हो रहा था कि उसको जाना है, तो फिर हम लोग यहाँ आ गए थे। यहाँ हमने काफ़ी दुकानों पे विज़िट वगैरह करा, अच्छी थीं। ज़्यादातर ब्रांड्स जो थे वो यूके वाले ही थे, जैसे कि H&M था, वो वहाँ भी है, यहाँ पर भी है। वहाँ पर TK मैक्स होता है, यहाँ पर TJ मैक्स है। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स थे जो एक मिलते-जुलते थे। बहरहाल यहाँ हम काफ़ी देर घूमते फिरते रहे और थोड़ी शॉपिंग करी, थोड़ी कॉस्मेटिक वगैरह ली, और अब हम आ गए थे फूड कोर्ट में। यहाँ पर यूके की तरह आसानी नहीं है कि यहाँ हर जगह हलाल फूड मिले। यहाँ बड़ा देखभाल के खाना पड़ता है कि हलाल है कि हराम है। हर जगह आप नहीं खा सकते हैं और हर चीज़ नहीं खा सकते हैं। यूके में रहने वालों को तो पता होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हमें काफ़ी आसानी है, और 90% आपको बहुत आराम से हलाल फूड मिल जाता है, और आराम से हम दिल खोल के जहाँ चाहें वहाँ खा सकते हैं। बहरहाल ये एक अरबी जगह थी, रेस्टोरेंट था, जहाँ हमने ये खाना लिया, और काफ़ी अच्छा था, रैप था। और ये जो है वो दूसरा जो था वो सैलेड टाइप थी, उसमें चावल भी थे और सैलेड थी। बहरहाल बहुत अच्छा था। खैर हमने वो खाया, और सरप्राइजिंग बात ये थी जो मुझे देख के बहुत हैरत हुई कि प्राइमा जो कि यूके में था, अब अमेरिका में भी है। खुल रहा है, अभी खुला नहीं है, लेकिन अभी खुल रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि चलो अब यहाँ पर भी प्राइमार्क होगा। पहले मैंने सोचा शायद खुल गया है तो विज़िट करूँ, लेकिन जब हम करीब गए तो हमें पता चला कि वो अभी खुल रहा है, खुला नहीं है। उसके बाद नीचे ये बच्चों का प्ले एरिया था, हम यहाँ आ गए, और थोड़ी देर जो है वो अहमद ने थोड़ा-सा यहाँ एन्जॉय किया, झूले वगैरह झूले, लेकिन फिर काफ़ी टाइम हो गया था। तो जैसे आपको दिख रहा होगा गार्ड आ गए थे, उन्होंने कहा कि अब बंद होने का टाइम हो गया है, तो इसलिए हमें वहाँ से निकलना पड़ा। काफ़ी अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। और अब ये दूसरे दिन की है। जब आपके अपने हों, आप जहाँ आप जा रहे हों, और ख़ास तौर पे बहनें हों, भाई हों, खूनी रिश्ते हों, तो उसका तो मज़ा ही अलग होता है। उनकी भरपूर कोशिश होती है कि खूब घुमाएँ फिराएँ और एंजॉय करें। तो बस इसी तरह से हमारी बहनों का भी यही कोशिश थी, मेरी बहन की, जहाँ हम शिकागो आए हुए थे, कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा घुमाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाएँ और हम बोर ना हों। हम खैर पहले भी आ चुके हैं, लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ, पहले जब आए थे तो बच्चे छोटे थे, उस वक्त एंजॉयमेंट दूसरी थी, और अब जब थोड़े बड़े हो गए हैं तो दूसरी है। तो बहरहाल यहाँ आज हम आ गए थे आर्केड, और दोनों मेरे अब्दुल वासे और अहमद को तो बहुत ही पसंद है, वहाँ भी हम अक्सर जाते रहते हैं, और यहाँ पर भी हम आर्केड आए थे। थोड़ा हम लेट हो गए थे तो मार्केट तो बंद हो गई थी, लेकिन आर्केड जो है यहाँ पर, ये वाला आर्केड जो है राउंड वन, ये 2 बजे तक खुला होता है, तो हमने कहा चलो यहाँ का विज़िट कर लेते हैं। तो यहाँ आए, यहाँ बच्चों ने खूब एंजॉय किया, झूले वगैरह झूले। अपने भी हम वहाँ यूके में जाते रहते हैं, लेकिन आपको पता है जब सब लोग साथ हों, और ख़ास तौर पे हम उम्र कज़न साथ हों, तो उसके जाने का और एंजॉय करने का अलग ही मज़ा होता है। तो यहाँ भी इन लोगों ने खूब एंजॉय किया। अब ये दूसरे दिन की है। यहाँ जब हम लास्ट टाइम 5 साल पहले आए थे, तो हम यहाँ आए थे। ये सफारी लैंड है इनका, और काफ़ी अच्छा है, बच्चों के लिए है, बच्चों के झूले हैं।
तो लेकिन अब ज़ाहिर है 5 साल में बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन उनको ये जगह याद थी और उनका था कि हम दोबारा वहाँ जाएँ। तो अब यहाँ पर वैसे तो थोड़े बड़े झूले भी हैं, लेकिन ये है कि बच्चों ने कहा हम जाएँगे, हम पहले भी वहाँ गए थे, हमें बड़ा मज़ा आया था। तो बस फिर हम इसलिए दोबारा आज फिर जो है हम यहाँ इस वाले सफारी लैंड दूसरे वाले आर्किड में आ गए थे। यहाँ पर बच्चों के लिए भी झूले थे और थोड़े बड़े झूले भी थे कि अगर बड़े बैठना चाहें तो वो भी बैठ सकते हैं। तो यहाँ भी बच्चों ने खूब एंजॉय किया और काफ़ी अच्छा रहा। तो जनाब अब ये नेक्स्ट दिन की है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। रोज़ कहीं ना कहीं सुबह उठ के तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं और निकल जाते हैं। तो आज जो है वो हम शिकागो के डाउनटाउन आए थे और मुझे शिकागो का डाउनटाउन बहुत अच्छा लगता है। इवन दो कि जब हम लास्ट टाइम आए थे तो हम न्यूयॉर्क के डाउनटाउन गए थे, जो कि बहुत मशहूर है और इसकी काफ़ी बातें सुनी हैं ये वो। लेकिन मुझे न्यूयॉर्क के डाउनटाउन से ज़्यादा शिकागो का डाउनटाउन लगा। दिन में ऐसा लगता है कि चारों तरफ बिल्डिंगे बिल्डिंगे और इस कदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगे और चारों तरफ ऐसा है कि बिल्डिंगे हैं। और शायद ऐसा लगता है, जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे चारों तरफ बिल्डिंगे हैं और ऐसा लग रहा है हम घिरे हुए हैं और गिर रही हैं। लेकिन आप यकीन करें, जब जैसे जैसे दिन जो है वो ढलना शुरू हुआ और जो उसमें लाइटें जलना शुरू हुई तो उसका तो लुक ही बदल गया और इस कदर खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, एक अजीब ही मंजर पेश कर रहा था। सामने जो ये बिल्डिंग है ये ट्रम्प की बिल्डिंग है, ये ट्रम्प के नाम से है और ये डोनाल्ड ट्रम्प की बिल्डिंग है। अच्छा, इनके डाउनटाउन में एक लेक है जो कि मिशिगन लेक के नाम से है और जो कि बहुत प्यारी है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हम जब भी वहाँ गए थे और बहुत प्यारा व्यू था और बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन इस दफ़ा जब हम आए तो हम उसी लेक के दूसरी तरफ से आज इस दफ़ा हमने देखी तो वो व्यू भी बहुत प्यारा था। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। और अब ये देखें, थोड़ा-सा दिन जो है वो ढलना शुरू हो रहा है और लाइटें वगैरह जलना शुरू हो गई हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर सारे बड़े ब्रांड्स थे और उनके सब के बड़े आउटलेट्स थे। तो इतना टाइम तो नहीं था कि हम शॉपिंग वगैरह करते, क्योंकि हमें तो घूमना फिरना था और हमें लेक की तरफ जाना था। अच्छा, यहाँ के डाउनटाउन जो हैं वो यूके के टाउन से थोड़े डिफरेंट हैं। एक तो यूके में टाउन इतने बड़े नहीं होते हैं जितने बड़े यहाँ के थे और ज़्यादातर वहाँ पर मॉल्स और सारी शॉपिंग की जो शॉप्स वगैरह हैं वो वहीं होती हैं। तो अगर हमें कहीं शॉपिंग करने जाना होता है तो हम टाउन जाते हैं। यहाँ पर जो है वो शॉपिंग का इतना नहीं है, मॉल्स वगैरह जो हैं वो उनकी दूसरी साइड्स पे बने हुए होते हैं और यहाँ पर तो सारे ऑफिसेज़ वगैरह हैं और बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो बहरहाल अब ये लाइटें खुल रही थीं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सब दिखाती जाऊँ कि कितना खूबसूरत लग रहा था। मुझे बहुत पसंद है यहाँ का डाउनटाउन। ये देखें, अब यहाँ हम आ गए थे लेक पे। गाड़ी हमने पार्क कर दी थी और काफ़ी वॉक करने के बाद यहाँ पर फिर हम लेक की तरफ आ गए थे। ये लेक की दूसरी साइड थी। यहाँ पर इसके फ्रंट की तरफ जो है वो सारी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स और होटल्स और रेस्टोरेंट वगैरह थे। लेकिन बहुत प्यारा व्यू था और खूब लाइटें वगैरह लगी हुई थी और बैठने का अरेंजमेंट हुआ हुआ था और बहुत प्यारा लग रहा था। तो यहाँ भी हम लोग काफ़ी नीचे तक उतरे और तस्वीरें वगैरह लीं, वीडियोज़ वगैरह बनाई और बहुत अच्छा लगा।
यहाँ आप ये देख रहे होंगे कि अब यहाँ पर लाइटें जलना शुरू हो गई हैं और कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये बिल्डिंग्स। दिन में भी अच्छी लग रही थी लेकिन रात के वक्त तो बहुत ही प्यारी और रोशन लगती हैं। तो बहरहाल अब हम काफ़ी घूम फिर लिए थे और अब हमें भूख लग रही थी, तो इसलिए अब हम जा रहे थे गाड़ी की तरफ, पार्क जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी। क्योंकि अब हमें जाना था खाना खाने, तो बस अब हम आ गए थे यहाँ पर जो था ये मिस्टर ब्रोस्ट के नाम से था, यहाँ आ गए थे। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा रहा, बर्गर वगैरह खाए, बहुत अच्छे मज़े के थे बर्गर और ब्रोस्ट। तो ये भी खाया, हम जब पहले आते हमने पहले भी खाया था, तो बहुत अच्छा था। तो बहरहाल आज का दिन तो यहाँ इख्तिताम हुआ, हम घूमे फिरे और खूब इंजॉय किया, खाया पिया और घर की तरफ रवाना हुए। आज हमारा शिकागो में लास्ट दिन था, क्योंकि इसके बाद जो है वो कल सुबह हमें निकल जाना था मिशिगन के लिए। मिशिगन में मेरी दूसरी बहन रहती है और अब हमें वहाँ जाना था। तो हम शाम से निकले हुए थे, थोड़ा घूमे फिरे और काफ़ी जगह मॉल्स वगैरह में, मार्केट्स वगैरह में गए, थोड़ी शॉपिंग करी। मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि जब मैं वीडियो में लग जाती हूँ तो फिर कुछ और नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी, तो इसलिए मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई और खूब शॉपिंग वगैरह की। उसके बाद ये शिकागो का वो स्ट्रीट है जहाँ पर देसी कपड़े, देसी रेस्टोरेंट वगैरह हैं, होटल्स वगैरह हैं। तो ये काफ़ी मशहूर स्ट्रीट है और यहाँ पर अच्छे खाने और अच्छे कपड़े वगैरह मिल जाते हैं। तो हम जहाँ आए थे बुंदू खान, ये काफ़ी यहाँ का फ़ेमस रेस्टोरेंट है और यहाँ पर बहुत अच्छे खाने मिलते हैं। तो और यहाँ पर रश भी बहुत होता है जिसकी वजह से काफ़ी वेट भी करना पड़ जाता है। लेकिन ख़ैर जब हम आए तो हमारी लक अच्छी रही कि हमें वेट तो करना पड़ा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ 10 मिनट। और मगरिब का टाइम हो गया था और वहाँ पर जमात भी शुरू हो गई थी। यहाँ पर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, जबकि यहाँ पर यूके की तरह कम्युनिटी नहीं है, कम है, लेकिन उसके बावजूद जो देसी रेस्टोरेंट वगैरह हैं वहाँ पर नमाज़ों के टाइम पे नमाज़ शुरू हो जाती है और लोग बाजमात नमाज़ पढ़ने खड़े हो जाते हैं। यूके में जबकि कम्युनिटी बहुत बड़ी है लेकिन इस तरह का मैंने वहाँ पर नहीं देखा है। बहरहाल ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था और बुंदू खान के नाम से था, देसी रेस्टोरेंट था और यहाँ पर बहुत बहुत रश होता है। हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं और आपको लाज़मी वेट करना ही पड़ता है, क्योंकि आप जिस दिन भी आएँ और जिस टाइम भी आएँ बहुत रश होता है और स्पेशली अगर वीकेंड हो तो फिर तो बहुत ही रश होता है, इवन दो कि आपको बाज़ औक़ात 1-1 घंटे भी इंतज़ार करना पड़ जाता है। बहरहाल यहाँ का मज़ेदार खाना हमने ऑर्डर किया, ये मलाई बोटी थी, टिक्के थे और बिहारी कबाब थे और नान तो बहुत ही मज़े के थे। उसके अलावा पराठे थे और पूरियाँ थीं और मुझे बस वो पाकिस्तान में याद आ गया। हम एक जगह जब हम छोटे थे तो अपने डैडी के साथ एक जगह जाते थे। वहाँ पर कबाब और पराठे और पूरियाँ वग़ैरह मिला करती थीं, तो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट था। बहुत-बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। बहरहाल हमारी वो रात जो थी वो शिकागो में आखिरी रात थी और अभी इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं और अब हम रवाना हो रहे थे मिशिगन के लिए। शिकागो से मिशिगन का रास्ता जो है वो तकरीबन 4.5-5 घंटे का है। तो बस अब सामान वगैरह रख दिया था और वापसी का सफ़र के लिए हम जा रहे थे। सुबह के टाइम का यहाँ का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा और पुरसुकून होता था और हर तरफ हरियाली, बहुत अच्छा लगता था। तो बहरहाल अब यहाँ का सफ़र ख़त्म हुआ और अब इंशाल्लाह मिशिगन का सफ़र शुरू हो जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा और इंशाल्लाह मिशिगन में हम कहाँ-कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ घूमते हैं, वो सब भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। आगे वाली वीडियोज़ इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा एंटरटेनिंग और मज़ेदार होने वाली हैं। तो मेरे साथ रहिएगा और ज़रूर सारे व्लॉग्स देखिएगा और पूरे देखिएगा और अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात करूँगी और ढेर सारी बातें और ढेर सारी जगहें दिखाऊँगी इंशाल्लाह। तो बस मेरे साथ रहिएगा, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।